महान वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे राजपूत योद्धा के बारे में बताएंगे जो स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कुंवर संग्राम सिंह बुंदेला। कुंवर संग्राम सिंह बुंदेला का जन्म निवाड़ी के निकट रावली नामक एक गांव में हुआ था। इनके पूर्वजों की रियासत अंग्रेजों ने छीन ली थी, जिसके बाद ये अंग्रेजों को लूटने लगे और उस जमाने में वे डाकू संग्राम सिंह के नाम से मशहूर हुए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कुंवर संग्राम सिंह को अपनी फौज में महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त कर दिया। जब अंग्रेजों ने झांसी का किला घेर लिया, तब रानी लक्ष्मीबाई ने कुंवर संग्राम सिंह को किले में स्थित खांडेराव द्वार पर तैनात किया। रात के समय में कुंवर ने कुछ अंग्रेजों को दुर्ग की तरफ गुप्त रूप से आते देखा, तो बिना रानी लक्ष्मीबाई की आज्ञा लिए ही अपनी टुकड़ी समेत द्वार खोलकर बाहर निकले और उन सिपाहियों को मारकर लौट आए। इस घटना के अगले दिन रानी लक्ष्मीबाई ने कुंवर संग्राम सिंह की काफी सराहना की। इसी दिन फिर लड़ाई हुई, जिसमें कुंवर संग्राम सिंह खांडेराव द्वार पर अपने साथियों समेत। आज इस वीडियो में हम आपको उस घटना के बारे में बताएंगे जो सही मायने में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी को हिंदुआ सूरज सिद्ध करती है। बात उन दिनों की है जब औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद करके मुगल सल्तनत का तख्त हासिल किया। तख्त पर बैठने के 1 वर्ष के भीतर ही औरंगजेब ने यह फरमान जारी करवा दिया कि हिंदुस्तान में पुराने मंदिरों को छोड़कर जितने भी नए मंदिर बनाए गए हैं उनको ध्वस्त कर दिया जाए और कोई भी नया मंदिर बनाने की जरूरत ना करे। समय के साथ साथ औरंगजेब की कट्टरता बढ़ती गई और सनातन धर्म के विरुद्ध उसने एक ऐसा फरमान निकाला जिससे समूचे हिंदुस्तान में हाहाकार मच गया। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि हिंदुस्तान में नए और पुराने समस्त मंदिरों और हिंदुओं की पाठशालाओं को ध्वस्त कर दिया जाए और हिंदुओं के धर्म संबंधी अध्ययन को रोक दिया जाए। ये फरमान हिंदुओं की आस्था पर भीषण प्रहार था। अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर को ध्वस्त करके वहां मस्जिद बनवाई गई। गुजरात के अनेक मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। हिंदुस्तान भर में मौजूद बड़े बड़े व प्रसिद्ध मंदिर जैसे काठियावाड़ का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर भी औरंगजेब के अत्याचारों से नहीं बच सके। हिंदुस्तान में मंदिरों को नष्ट करने के लिए औरंगजेब ने जगह जगह अलग अलग विभाग बनाए और वहां मंत्री नियुक्त किए गए। हजारों मंदिरों और मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया गया। औरंगजेब की इस हरकत से तमाम हिंदू उससे नाराज हो गए। महाराणा राज सिंह औरंगजेब के इस फरमान से केवल क्रोधित ही नहीं हुए, उन्होंने ठान लिया कि मेवाड़ के मंदिरों पर मुसलमानों ने हमला किया तो उसका जवाब तलवारों से दिया जाएगा और जो कोई पुजारी मेवाड़ में आया तो मूर्ति की रक्षा की जाएगी। औरंगजेब ने वल्लभ संप्रदाय की गोवर्धन की सभी मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दिया। तब द्वारकाधीश जी की मूर्ति मेवाड़ में लाई गई। महाराणा राज सिंह के आदेश से इस मूर्ति की प्रतिष्ठा कांकरोली के मंदिर में करवाई गई, जो वर्तमान में द्वारकाधीश जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मथुरा के पास गिरिराज पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर था, जहां गोसाई लोगों के पास औरंगजेब ने अपना आदमी भेजकर कहलाया कि तुम जल्द ही यहां से निकाले जाओगे। गोसाई विठलदास जी के पुत्र गिरधारी जी के पुत्र दामोदर जी घबराए और श्रीनाथ जी की मूर्ति को एक रथ में बिठाकर अपने काका गोविंद जी, बालकृष्ण जी, वल्लभ जी और गंगाबाई जी के साथ मथुरा से रवाना हुए और आगरा पहुंचे। 16 दिन आगरा में छिपे रहने के बाद गोसाई लोग बूंदी के राव राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के पास गए। औरंगजेब के भय के कारण बूंदी में इनको अधिक समय नहीं ठहराया गया। फिर ये लोग कोटा पहुंचे, जहां के राव जगत सिंह हाड़ा ने इनको कुछ समय के लिए कृष्ण विलास में ठहराया। गोसाइयों ने बरसात का मौसम कृष्ण विलास में ही बिताया। कोटा से रवाना होकर ये लोग पुष्कर पहुंचे। पुष्कर में ये अधिक समय तक नहीं रहे, क्योंकि पुष्कर में कई मंदिर थे, जिससे भय था कि यहाँ मुगल फौज कभी भी हमला कर सकती है। गोसाई पुष्कर से रवाना हुए और राठौड़ राजपूतों की रियासत किशनगढ़ पहुंचे। किशनगढ़ के राजा मान सिंह राठौड़ ने उनसे कहा
कि आपको छिपकर यहाँ रहना मंजूर हो तो रहो, जाहिर तौर पर हम आपको यहाँ नहीं रख सकते। गोसाइयों ने वसंत ऋतु और गर्मी के दिन किशनगढ़ में ही छिपकर गुजारे और फिर बरसात के दिनों में मारवाड़ पहुंचे। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह राठौड़ इन दिनों अपने ननिहाल में थे। गोसाइयों ने जोधपुर से 3 मील दूर चंपासणी गांव में श्रीनाथ जी को पधराया। बरसात खत्म होने तक ये लोग वहीं रहे। 6 माह तक गोसाई लोग चंपासणी के निकट स्थित कदमखेड़ी गांव में रहे। इस प्रकार 2 वर्षों तक भटकने के बावजूद किसी राजा ने औरंगजेब के भय से इनको शरण नहीं दी, क्योंकि शरण देने का अर्थ था औरंगजेब से सीधा विद्रोह। आखिरकार गोसाई दामोदर जी के काका गोविंद जी अकेले ही मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास पहुंचे और महाराणा से कहा कि आप हमें वचन दें कि इस मूर्ति की रक्षा करेंगे। महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ कुल व अपने वंश की गरिमा को ध्यान में रखकर खुशी से कहा कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि औरंगजेब इस मूर्ति को छू नहीं सकेगा, लेकिन इतना तय है कि मेरे 1 लाख राजपूतों के सिर कटेंगे, तभी औरंगजेब श्रीनाथ जी की इस मूर्ति को हाथ लगा सकेगा। गोविंद जी बड़े खुश होकर चंपासणी गए और वहां से सभी गोसाइयों के साथ मूर्ति को लेकर मेवाड़ के लिए रवाना हुए। जब श्रीनाथ जी की मूर्ति मेवाड़ की सीमा में प्रवेश कर गई तो महाराणा राज सिंह पेशवाई के लिए खुद वहां तक गए। जहां दूसरी रियासतों में गोसाइयों को छिपकर रहना पड़ा, वहीं मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने बड़ी धूमधाम के साथ श्रीनाथ जी का स्वागत सत्कार किया। ढोल नगाड़ों और गाजे बाजों से मुगल सल्तनत को स्पष्ट संदेश दिया कि धर्म पर प्रहार करोगे तो फरमान धरे के धरे रह जाएंगे। 20 फरवरी 1672 ईस्वी को उदयपुर से 12 कोस उत्तर की तरफ बनास नदी के तीरसिहार गांव में मंदिर बनवाकर श्रीनाथ जी को शनिवार के दिन। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे योद्धा के बारे में बताएंगे जिन्हें अब तक महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने के लिए दोषी ठहराया जाता है, जबकि वे इस दोष के जिम्मेदार थे ही नहीं। महाराणा प्रताप के भाई महाराज शक्ति सिंह जी का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ। इनके पिता मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी व माता सज्जाबाई सोलंकी थी, जो कि महाराणा उदय सिंह जी की दूसरी रानी थी। शक्ति सिंह जी के छोटे भाई विरमदेव थे। बड़े भाई महाराणा प्रताप के जन्म के कुछ ही महीनों बाद शक्ति सिंह जी का जन्म हुआ। बचपन में दोनों भाइयों के बीच कोई मनमुटाव नहीं था। एक दिन महाराणा उदय सिंह दरबार लगाए बैठे थे कि तभी तलवार बेचने वाला आया। महाराणा ने तलवार की धार देखने के लिए एक महीन कपड़ा तलवार पर फेंका, जिससे कपड़े के 2 टुकड़े हो गए। कुंवर शक्ति सिंह तलवार की धार देखने के लिए अपना ही अंगूठा चीरकर बोले, वाकई तलवार में धार है। राज मर्यादा तोड़ने पर महाराणा उदय सिंह ने क्रोधित होकर कुंवर शक्ति सिंह को दरबार से बाहर निकाल दिया। इस बात से कुंवर शक्ति सिंह जीवन भर महाराणा से नाराज रहे। कुंवर शक्ति सिंह को सत्ता का कोई लोभ नहीं था, उनकी नाराजगी केवल महाराणा उदय सिंह जी से थी। अगस्त 1567 ईस्वी में अकबर ने धौलपुर में पड़ाव डाला, जहां उसकी मुलाकात मेवाड़ के कुंवर शक्ति सिंह जी से हुई। इस दौरान प्रसिद्ध लेखक अबुल फजल भी यही मौजूद था। अबुल फजल ने शक्ति सिंह जी का नाम शक्ता लिखा है। अबुल फजल अकबरनामा में लिखता है कि शहंशाह ने धौलपुर में पड़ाव डाला। यहां उनकी मुलाकात राणा उदय सिंह के बेटे शक्ता से हुई। शहंशाह ने शक्ता से कहा कि हम राणा उदय सिंह पर हमला करने जा रहे हैं, तुम भी चलोगे हमारे साथ। यह सुनते ही शक्ता गुस्से में आकर शहंशाह को कोर्निश किए बगैर ही चला गया। शक्ति सिंह जी ने अकबर के हमले की सूचना तुरंत चित्तौड़ जाकर महाराणा उदय सिंह जी को दी, जिससे युद्ध की तैयारियां व राज परिवार की रक्षा संभव हो सकी। एक बार किसी बात पर महाराणा प्रताप का उनके भाई शक्ति सिंह जी के साथ झगड़ा हो गया। बीच बचाव करने आए राजपुरोहित नारायण दास पालीवाल ये लड़ाई रोक नहीं पाए, तो उन्होंने लड़ाई रोकने के लिए आत्महत्या कर ली। नाराज होकर महाराणा प्रताप ने शक्ति सिंह जी को मेवाड़ से निर्वासित कर दिया। शक्ति सिंह जी 4 वर्षों तक डूंगरपुर के रावल आस्करण की सेवा में रहे। फिर अपने उग्र स्वभाव के चलते डूंगरपुर में किसी जगमाल नाम के मंत्री का वध कर देने पर इन्हें डूंगरपुर छोड़ना पड़ा और ये मुगल सेवा में चले गए। शक्ति सिंह जी के सिर्फ मुगल सेवा में जाने का वर्णन मिलता है, लेकिन मुगलों की तरफ से इनके एक भी युद्ध लड़ने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। हालांकि कुछ महीनों तक मुगल सेवा में जाने का वर्णन भी कवि लोगों का लिखा हुआ है, अन्यथा उस वक्त के किसी भी मुगल लेखक ने शक्ति सिंह जी द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार करने की बात नहीं लिखी।
हल्दी घाटी युद्ध में शक्ति सिंह जी ने मुगलों की तरफ से भाग लिया ही नहीं था। यदि भाग लिया होता तो युद्ध में मौजूद अब्दुल कादिर बदायूनी उनका नाम जरूर लिखता। युद्ध के अंतिम क्षणों में शक्ति सिंह जी ने बनास नदी के करीब पहुंचकर महाराणा प्रताप के पीछे आ रहे खुरासान खां और मुल्तान खां को मारकर अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को भेंट किया। शक्ति सिंह जी ने अपनी गलतियों की माफी मांगी और महाराणा प्रताप के साथ मिलकर स्वामी भक्त चेतक की अंतिम क्रिया की। हल्दी घाटी युद्ध के बाद शक्ति सिंह जी ने भिंडर के पास स्थित वैणगढ़ दुर्ग पर विजय प्राप्त की। वैणगढ़ से शक्ति सिंह जी ने भैंसरोडगढ़ दुर्ग पर चढ़ाई की और उन्होंने यह दुर्ग भी जीत लिया। शक्ति सिंह जी उदयपुर में महाराणा प्रताप से मिलने पहुंचे, तब यह दुर्ग उन्होंने महाराणा प्रताप को भेंट किया। महाराणा प्रताप ने शक्ति सिंह जी के कार्यों से प्रसन्न होकर दुर्ग फिर से शक्ति सिंह जी को सौंप दिया और कहा कि इस दुर्ग में हमारी सभी माताओं और बहनों को रखा जाए और उनकी सुरक्षा का दायित्व आपका और विरमदेव का होगा। इन दोनों भाइयों ने 15 वर्षों तक राज परिवार की महिलाओं की सुरक्षा की और किसी भी सदस्य पर आंच तक न आने दी। मंदसौर के मिर्जा बहादुर ने भिंडर पर आक्रमण किया। इस समय भिंडर की जागीर हल्दी घाटी युद्ध में वीरगति पाने वाले मान सिंह जी सोनगरा के पुत्र अमर सिंह जी सोनगरा के पास थी। अमर सिंह जी सोनगरा ने शक्ति सिंह जी से सहायता मांगी तो शक्ति सिंह जी ने मिर्जा बहादुर को पराजित कर भिंडर की रक्षा की। इस बात से महाराणा प्रताप काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने शक्ति सिंह जी को तुरंत बुलावा भिजवाया और अमर सिंह जी सोनगरा को कोई दूसरी जागीर देकर भिंडर की जागीर शक्ति सिंह जी को दी, जहां आज तक शक्ति सिंह जी के वंशज रहते हैं। चावंड बसाने के बाद महाराणा प्रताप ने सूरत के मुगल सूबेदार से युद्ध किया था। इस युद्ध में शक्ति सिंह जी अपने पुत्रों सहित महाराणा प्रताप के साथ रहे। बीमारी के चलते महाराज शक्ति सिंह जी का देहांत 1594 ईस्वी में 54 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप की मौजूदगी में हुआ। भैंसरोडगढ़ में महाराज शक्ति सिंह जी की 8 खंभों की छतरी विद्यमान है। शक्ति सिंह जी के 17 पुत्र हुए, जिनमें से 11-12 पुत्र महाराणा अमर सिंह जी के शासनकाल में हुए ऊंठाला के भीषण युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। महाराज शक्ति सिंह जी के वंशज शक्तावत कहलाए। इस तरह महाराज शक्ति सिंह जी ने मेवाड़ के संघर्ष में अपना अमूल्य योगदान दिया, लेकिन इतिहास के पन्नों पर उनका नाम आज भी विश्वासघात के लिए लिया जाता है, जो कि सर्वथा अनुचित है। 1568 ईस्वी में अकबर ने भारी भरकम फौज सहित रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए कूच किया। इस घटना के कुछ महीने पहले ही अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। रणथंभौर दुर्ग वर्तमान में राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। जब अकबर ने रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए कूच किया, उस समय वहां राव सुरजनहाड़ा का अधिकार था। राव सुरजनहाड़ा मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के सामंत थे और महाराणा का साथ देते हुए हाजी खां व राव मालदेव से लड़ाइयां भी लड़ी थी। अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि चित्तौड़ की बर्बादी के बाद शहंशाह ने रणथंभौर जीतने का इरादा किया। रणथंभौर पर राणा उदय सिंह के सिपहसालार सुरजनहाड़ा का कब्जा था। शहंशाह ने चित्तौड़ में बागियों को हाथियों के पैरों तले रौंदकर एक मिसाल कायम की और उसके बाद चित्तौड़ के बराबर मजबूती वाले किले रणथंभौर की तरफ कूच किया। सुरजनहाड़ा ने भी लड़ाई की तैयारियां कर ली। उसे इस पत्थर के टुकड़े पर बेहद गुरूर है। अबुल फजल ने रणथंभौर के किले को बख्तरबंद बताया है। दिसंबर 1568 ईस्वी को अकबर फौज समेत अपनी राजधानी से निकलकर मेवात पहुंचा और वहां पड़ाव डालकर शिकार वगैरह खेला। लालसोट पहुंचने पर अकबर की फौज में शामिल एक बेहद खास मनसुख नाम का हाथी जख्म के चलते मर गया। इसके गम में एक हथिनी ने भी खाना पीना छोड़ दिया और 3 दिन बाद वह भी मर गई। फरवरी 1569 ईस्वी को अकबर रणथंभौर पहुंचा। इस समय अकबर के पास 50,000 सैनिक, 96 तोपें, 4,000 हाथी, 900 बंदूकें और 50 घूमने वाली बंदूकें थी। दूसरी तरफ राव सुरजनहाड़ा के पास इस समय 12,000 सैनिक, 100 हाथी और कुछ तोपें व बंदूकें थी। अकबर रण नामक एक डुंगरी पर चढ़ा और वहां से किले को देखकर मोर्चाबंदी का अंदाजा लगाया। कुछ ही दिनों में अकबर ने रणथंभौर दुर्ग को घेरकर मोर्चाबंदी कर दी। अकबर ने राजा टोडरमल व कासिम खां के नेतृत्व में एक साबात बनवाना शुरू किया। अकबर ने रणथंभौर किले के नजदीक बनाई गई साबात पर 2000 बैलों के जोड़ों द्वारा तोपें चढ़वाई और गोले दागकर किले की दीवार को भारी नुकसान पहुंचाया। तोपें इतनी बड़ी थी कि एक एक तोप को ऊपर चढ़ाने के लिए 22 जोड़ी बैलों की जरूरत पड़ रही थी।
तोपों से 60 मन के पत्थर के गोले व 30 मन के धातु के गोले दागे गए। तोप बारूद के हमले व 1 महीने तक चली लड़ाई में राव सुरजनहाड़ा की तरफ से 3000 योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। 19 मार्च 1569 ईस्वी को अकबर ने कहा कि कल ईद है और अगर कल भी सुरजनहाड़ा बाहर आकर हमारी ताबेदारी कबूल नहीं करेगा तो कल ही रणथंभौर बर्बाद होगा। अकबर की तरफ से आमेर के राजा भगवान दास कछवाहा ने दुर्ग में जाकर राव सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार करने की सलाह दी। राजा भगवान दास ने राव सुरजन से कहा कि जब चित्तौड़ जैसे किले को शहंशाह ने फतेह कर लिया तो रणथंभौर किले की क्या बिसात। अगले दिन राव सुरजनहाड़ा ने अपने दोनों पुत्र दूदा व भोज को किले से बाहर भेजकर मुगल अधीनता स्वीकार की। इसी वक्त सामंत सिंह हाड़ा को ये नागवार गुजरा तो उन्होंने तलवार निकाली। राजा भगवान दास के एक सिपह सालार दीपक दास ने सामंत सिंह को फटकार लगाई। अबुल फजल लिखता है कि वह गुस्से वाला राजपूत तलवार लेकर शाही दौलत खाने की तरफ दौड़ा। उस राजपूत ने पूरणमल समेत 2-3 शाही सिपह सालारों को जख्मी कर दिया। उसने शहंशाह के डेरे के अंदर खड़े बहाउद्दीन मजूब के 2 टुकड़े कर दिए। आखिरकार मुजफ्फर खां के एक आदमी ने उस राजपूत का कत्ल किया। इस वाकये से अकबर काफी हैरान हुआ, पर उसने राव सुरजनहाड़ा के पुत्रों को इस घटना के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया। अकबर ने दूदा व भोज को खिलत वगैरह इनायत की। 22 मार्च को राव सुरजनहाड़ा स्वयं दुर्ग से बाहर आए और किले की चाबियां अकबर को सौंपते हुए मुगल अधीनता स्वीकार की। दोनों तरफ से कुछ शर्तें तय हुई, जिनमें प्रमुख शर्तें ये थी कि बूंदी कभी भी मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। बूंदी को मेवाड़ के विरुद्ध फौजी चढ़ाई में शामिल नहीं किया जाएगा। राव सुरजनहाड़ा या उनके बड़े पुत्र को मुगल दरबार में हाजिरी देनी होगी। बूंदी को रणथंभौर किले के बदले 52 परगने दिए जाएंगे। इस घटना के बाद बूंदी के शासक कभी भी मेवाड़ के सामंत नहीं रहे, लेकिन बूंदी राज्य द्वारा रखी गई शर्तें कठोर होने के कारण इसे सम्मानजनक संधि कहा जा सकता है। राव सुरजनहाड़ा ने अकबर से कहा कि मैं इस किले में 3 दिन और रहकर यहाँ के बंदोबस्त करना चाहता हूँ, तब तक दूदा व भोज आपके पास ही रहेंगे। अकबर ने ये बात मान ली और 3 दिन बाद राव सुरजनहाड़ा ने दुर्ग बादशाही सिपह सालार मेहतर खां को सौंप दिया। अगले दिन अकबर ने रणथंभौर दुर्ग में प्रवेश किया और फिर वह अजमेर चला गया। इस प्रकार हाड़ा राजपूतों ने 1 महीने तक अपने से कई गुना बड़ी फौज से युद्ध लड़ा और अनेक राजपूतों ने वीरगति पाई, लेकिन आखिरकार संख्या बल की जीत हुई। हम नमन करते हैं हाड़ा राजपूत वीरों के शौर्य को।